इंटीग्रेशन I equal to x upon x square minus a square in one bracket, in another bracket x square minus b square. So this is irrational function which is not integrated. ठीक है, तो this irrational function has denominator which is product of two quadratic function ना, तो we break denominator as sum or difference of two quadratic factors which is by partial fraction method which is integrated, which becomes integrable. ठीक है, तो for this let x upon x square minus a square x square minus b square is equal to x square minus a square plus x square minus b square. ठीक है, ये डिनोमिनेटर हो गया. न्यूमरेटर कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर लिखने के लिए क्या करते हैं, x की एक पावर लेस कर देते हैं. तो x की दो पावर है, एक पावर लेस करें तो x मिलेगा. इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसमें कोई एक दूसरा कांस्टेंट जोड़ देंगे. ठीक है, अब ये दिस सेम प्रोसेस परफॉर्म एट दिस स्टेप. तो cs और प्लस d, cs प्लस d. ठीक है, अब क्या करेंगे, तो वी हैव टेकन 4 unknowns. So to find 4 unknowns, we form 4 equations and solve them simultaneously. ठीक है, we get value of ABCD है. ठीक है, अब ये तो देखिए क्या हो जाएगा. अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं. तो ये सब x अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा ax प्लस b और फिर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर प्लस cx प्लस d ना, फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन होल हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फिर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक, ये कट देगा. तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ax into x स्क्वायर ax क्यूब हो जाएगा और फिर ax into b स्क्वायर ab स्क्वायर x हो जाएगा. फिर प्लस bx स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b फिर प्लस cx क्यूब और माइनस ca स्क्वायर x और प्लस dx स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d. ठीक है, अब यहाँ जो है लाइक टर्म के साथ लिख लेते हैं. x क्यूब का लाइक टर्म क्या है, cx क्यूब है. तो x इक्वल टू a प्लस c x क्यूब. अब x स्क्वायर का लाइक टर्म dx है और dx स्क्वायर है ना. ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए. तो c प्लस d x स्क्वायर. ठीक है, x स्क्वायर b है और d है तो b प्लस d हो गया, b प्लस d है. ठीक है, अब x का टर्म इकट्ठा करके माइनस a b स्क्वायर और प्लस c a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. ठीक है, और इनटू x लिख दीजिए. फिर प्लस कांस्टेंट यहाँ पर एक यहाँ पर ना, तो माइनस b स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर b. ठीक है, तो फॉर्म फोर इक्वेशन we compare coefficient of x in both sides. ठीक है, तो coefficient of x cube in right side is a plus c, in left side is there is no terms of x cube, so coefficient of x cube will be 0. ठीक है, in right side coefficient of x square is equal to d, in left side there is no terms of x square, so coefficient is 0 ना. In right side coefficient of x is minus ab square minus ca square. ठीक है, in left side coefficient of x is 1, so this become 1.
in right side constant term is minus b square b minus a square d, ठीक है, इक्वल टू देयर इज नो constant term in left side so 0 ना. तो फ्रॉम दिस c इक्वल टू माइनस a, ठीक है, और फ्रॉम दिस d इक्वल टू माइनस b ना. अब क्या करते हैं, c की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर पढ़ लेते हैं. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज द फर्स्ट और दिस इज द थर्ड, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपका फोर्थ, ठीक है, ये फिफ्थ. तो देखिए, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ c is equal to minus a in equation 4. क्वेश्चन 4 में वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, हो जाएगा माइनस ab स्क्वायर और माइनस c और इसके प्लेस में माइनस a हो जाएगा, ठीक, c प्लेस में माइनस a हो जाएगा. तो माइनस ab स्क्वायर माइनस ca स्क्वायर, तो c प्लेस में क्या लिखेंगे, माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1. यहाँ से जो है ये कॉमन ले लीजिए, तो माइनस ab स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 1. ये बाहर ले लीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1. यहाँ से a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है. एक वैल्यू आ गया और c की वैल्यू c का नेगेटिव हो जाएगा, वैल्यू ऑफ c क्या होगा, इसी का नेगेटिव हो जाएगा. तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इक्वल टू माइनस आ जाएगा, माइनस 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c, ठीक है. अब क्या करते हैं, अब जो है d की वैल्यू रखते हैं, वैल्यू ऑफ पुटिंग वैल्यू ऑफ d इक्वल टू माइनस b इन फोर्थ. तो फोर्थ में रखिएगा फिफ्थ में, इन फिफ्थ, तो माइनस b स्क्वायर b माइनस a स्क्वायर और d माइनस b इक्वल टू 0. तो माइनस b स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b 0. तो b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 0. तो b इक्वल टू 0, b इक्वल टू क्या हो गया, तो b इक्वल टू 0, then d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू माइनस b है, d इक्वल टू माइनस b माइनस 0 इक्वल टू 0. तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a b c d इन वन इक्वेशन में a b c d वैल्यू रख देते हैं. देन गिवन irrational function has changed into as a sum of two factors, ठीक है. तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और x स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर इक्वल टू ax. तो a की वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ a कितना है, a की वैल्यू 1/a स्क्वायर b स्क्वायर ना, तो 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू x अपॉन ये प्लस 0 हो जाएगा अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फिर प्लस वैल्यू ऑफ c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू माइनस 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और फिर x प्लस 0 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना, ठीक है. तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है. तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसे कॉमन फैक्टर हो गया, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और प्लस माइनस, ये प्लस है माइनस और माइनस हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dx,
given irrational function which was in non-integrable has changed into integrable, has changed as a sum of two quadratic factors which is integrable. So thus we have changed given irrational non-integrable function into irrational integrable function by partial fraction मेथड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेबल हो गया तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन x अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है, फिर x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इसको t लेना पड़ेगा, तो t लेंगे तो t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ से dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स 2x हो जाएगा, तो dt बाई 2 इक्वल टू x dx ना। इस तरह से इसको हम क्या लेते हैं, t इसको s ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ds बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 0, तो ds बाई 2 इक्वल टू x dx ना। ये वाली लाभ इसमें रख दीजिए, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन dt बाई 2 t, फिर माइनस इंटीग्रेशन ds बाई 2s ना। तो आप ये इंटीग्रेट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये जगह 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना। अब 2 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t log t हो जाएगा ना, और इंटीग्रेशन ऑफ ds बाई s log s हो जाएगा, ठीक है, प्लस c ना। अब ये log m माइनस log n फॉर्मूला है, log m बाई n दैट इज log t बाई s हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, और log t अपॉन s प्लस c, t और s की वैल्यू बैक कर दीजिए, तो 1 अपॉन 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर log t, वैल्यू ऑफ t इज x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर और प्लस इसका मॉडल है, क्योंकि log it डिपेंड होने पर एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव नंबर है।